दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, उसका हमने इससे पहले एक हम चैप्टर डाला था लेसन 1E। उसके अंदर हमने इंडेक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसमें दो इंडेक्स ऐसे थे, एक तो स्मार्ट बीटा और एक था थीमेटिक इंडेक्स। ठीक है, जिनके बारे में हमने बोला था कि उसको हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंडेक्स हैं जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न कमा सकते हो। उनके ऊपर मुझे लगा था कि आपको थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा आपको मैं सिखा दूंगा। तो ठीक है, ज्यादा आपको मैं अवेयर कर दूंगा। तो इससे पहले हम जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है उसकी वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लेसन 1E नहीं देखोगे तो आपको स्मार्ट बीटा इंडेक्स समझ में नहीं आएगा। आप अगर वो दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं थीमेटिक इंडेक्स, ये आपको समझ में आ जाएगा। उसका रीजन बताता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेप टू स्टेप ही आपको चलना होता है। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप अगर लिफ्ट का भी यूज कर रहे हो तो वो भी स्टेप टू स्टेप ही जाती है। ऊपर सीढ़ी पे जाते हो तो भी ऐसे जाते हो। अगर डायरेक्ट जाओगे तो चीजें बीच में मिसिंग हो जाएंगी, जो कि आधा अधूरा ज्ञान सबसे डेंजर होता है। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थीमेटिक इंडेक्स के ऊपर। थीमेटिक इंडेक्स के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। आपने अगर लेसन 1 ही देखा है तो उसके अंदर हमने कुछ सेक्टोरियल इंडेक्स लिए थे। ठीक है, जो कि सेक्टर वाइज जो भी कंपनियां हैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंडेक्स। ठीक है, उससे मैं एक कंपैरिजन करूंगा। वो कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से माइंड में सेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए वो चीज। ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, आप अगर किसी होटल पे खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है, वहां पे आप करते हो, आप बोलोगे भाई मुझे इंडियन व्यंजन चाहिए, ठीक है, मुझे भारतीय व्यंजन चाहिए। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हमारे जो भारत का जो खान पान है उसके हिसाब से जो भी आपको चीजें उसी की मिलेंगी, आपको अदर कंट्री की नहीं मिलेगी। ठीक है, इस हिसाब से जैसे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां होंगी। तो वो सेक्टर है किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन कंपनियों की परफॉर्मेंस को। सेम चीज ऐसे इसमें होगी। अब बात करता हूं मैं थीमेटिक इंडेक्स की। आपने उस होटल पे बोला भाई मुझे स्वस्थ भोजन चाहिए। ठीक है, तो जो स्वस्थ भोजन है, जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है, उसके अंदर इंडियन भी हो सकता है, अदर कंट्री का भी हो सकता है, लेकिन स्वस्थ होगा वो। ठीक है, अच्छा भोजन होगा। ये क्या है, स्वस्थ क्या है, स्वस्थ एक थीम है। समझ गए, सेक्टोरियल मतलब अलग से, जैसे ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इस टाइप से इंडेक्स अलग होते हैं। थीमेटिक एक थीम को लेके आप चलते हो, एक सोच, एक विचारधारा, एक विजन, उसको लेके आप चलते हो। तो वो कौन से इंडेक्स होते हैं, थीमेटिक इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब थोड़ा सा डिटेल से, डीपली से और अच्छे से खुल के बताता हूं। इसके अंदर क्या होता है, जो सेक्टोरियल इंडेक्स का मैंने बता दिया, पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। थीमेटिक के अंदर कोई भी विचार, कोई ट्रेंड, कोई सोच, एक आपका विचारधारा है, फ्यूचर हमारा भविष्य किसमें है, उसकी जो थीम है, उस थीम से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो इस सेक्टर के अंदर रखी जाती हैं, ताकि अगर उन कंपनियों का फ्यूचर उस थीम, उस विचारधारा, उस ट्रेंड में अगर आगे बहुत जबरदस्त बढ़ता है तो आपका पैसा भी उतनी स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, इस पर्पज से ये थीमेटिक इंडेक्स बनाया गया है। उसका जो रीजन है वो ये है थीमेटिक इंडेक्स का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझा देता हूं। ये क्या है, उन कंपनियों का एक समूह है जो भविष्य में या प्रवृत्ति से लाभ उठाने की उम्मीद करते हैं, सिर्फ एक उद्योग तक सीमित
नहीं होता है, यह एक विचारधारा होती है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक सोच, एक विचारधारा, एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त देने वाला हूं, 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? ईवी क्रांति। ठीक है, पिछले साल भी आपने सोचा होगा कि ईवी सेक्टर बहुत जबरदस्त डेवलप होने वाला है, तो आपने क्या किया ईवी सेक्टर के अंदर? ईवी सेक्टर में हाँ ठीक है, टाटा गाड़ी बना रही है तो टाटा के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। वो किस लिए किया? आपको प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से। नहीं तो आप क्या देखते, मैं ऐसा कोई थीमेटिक इंडेक्स निकालता हूं जिसके अंदर ईवी से रिलेटेड जो थीम है उससे संबंधित जो भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां उस इंडेक्स के अंदर हो, तो मेरा पैसा प्रॉपर सभी कंपनी में लगेगा। वो कंपनियों का ईवी का फ्यूचर ब्राइट, तो आपका पैसा, आपका फ्यूचर भी ब्राइट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो ईवी सेक्टर के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना है, उसका जो थीमेटिक इंडेक्स है वो उठाना है। वो पर्टिकुलर एक कंपनी को नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, सिर्फ व्हीकल्स होते हैं, पूरी गाड़ी एक ही कंपनी में नहीं बन जाती। उसकी जो बैटरी आती है वो अलग कंपनी से आती है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अलग कंपनी से आते हैं, उसके जो टायर हैं वो अलग कंपनी से आते हैं, उसके अंदर और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं कुछ, वो अलग कंपनी से आते हैं, अलग कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो ईवी कंपनी का डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि उसके अंदर लगने वाले जो भी इक्विपमेंट है, सारी कंपनियों का ग्रोथ, अकेली सिंगल उस कंपनी का ग्रोथ नहीं है, वो उस सेक्टर से रिलेटेड उसके जो भी कंपोनेंट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों का भी ग्रोथ है ईवी सेक्टर के साथ में। ठीक है, एकदम सिंपल और साधारण। ठीक है, जैसे टाटा कंपनी का आपको मैंने एग्जांपल दिया, इसमें क्या होगा, ऑटोमोबाइल कंपनियां भागेंगी भागेंगी, ईवी गाड़ियां वो बनाएंगी तो उनकी सेलिंग ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी डिमांड उस हिसाब से बढ़ रही है। जो हमारा फ्यूचर है वो ईवी वाला अभी होने वाला है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। पेट्रोल डीजल गाड़ियां किस में कन्वर्ट हो रही है? ईवी में कन्वर्ट हो रही है। किस लिए हो रही है? पोल्यूशन, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्लस हमारा जो हम क्या है, तेल पेट्रोल डीजल जो भी है एक्सपोर्ट बहुत भारी मात्रा में बड़े स्केल पे करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी देश की इकोनॉमी पे उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। अगर उस चीज की जगह हम अगर ईवी सेगमेंट की जैसे गाड़ियां बन रही हैं वो हम यूज करेंगे, तो उतना कंजम्पशन हमारा बच गया पेट्रोल डीजल का, तो उतनी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी हमें कम करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस भी कम हो गए। दूसरे के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो भी कम होगी। उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, अब इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियां होगी, फॉर एग्जांपल ईवी का मैं ले रहा हूं, इसमें बैटरी बनाने वाली कंपनी होगी, चार्जिंग स्टेशन जो कंपनियां बनाएंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनेगी, चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, उनकी भी ग्रोथ होगी। किसके अंदर? थीमेटिक इंडेक्स के अंदर ये कंपनियां आएंगी। उसके बाद क्या है, सेंसर या सॉफ्टवेयर जो उस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होता है, उससे रिलेटेड कंपनियों के अंदर भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फिर कच्चा माल, कच्चा माल के अंदर क्या होता है, लिथियम कोबाल्ट होता है। ये सब बनाने वाली या प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां होती हैं, ये भी इस जो ईवी के जो थीम है इसके साथ में आगे बढ़ेंगी, इनका भी इनके साथ में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बराबर भागीदार बनने वाली है, हमारा जो देश है उसकी इकोनॉमी के साथ में आगे बढ़ने वाली है। थीमेटिक इंडेक्स का यही एक मतलब है। एग्जाम्पल आपको दे दिया, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, और डीपली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण को आपको मैं बता चुका हूं, हमारा भविष्य है ईवी में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि प्रेजेंट में हमारा पेट्रोल डीजल में है उस हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं डिजिटल इंडिया, सुन रहे हो, सारी चीजें पहले क्या हम मैनुअली करते थे, अभी क्या है डिजिटलाइज हो रही है धीरे धीरे। अब उससे जुड़े हुए जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी कंपनियां हैं, एक कंपनी तो डिजिटल इंडिया नहीं बना सकती, उसके अंदर सबका पार्टिसिपेंट होगा, सबकी भागीदारी होगी।
तो क्यों ना एक ऐसे इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाए, ऐसे थीमेटिक इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाए जो इन सारी कंपनियों को इस हिसाब से उस इंडेक्स के अंदर रखता है जिनके अंदर आगे डिजिटल इंडिया को लेके ग्रोथ दिखने वाली है, जिन कंपनियों की वजह से और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को रफ्तार मिलने वाली है। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया के अंदर क्या होता है, आईटी कंपनियों का रोल बहुत बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, तो आईटी कंपनी का रोल उसमें होना ही होना है। ई कॉमर्स कंपनियों का होगा, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट आप मंगाते हो, ठीक है, घर पे बैठ के ऑर्डर कर देते हो, घर पे चीजें आती है, क्या होगा, डिजिटल हो गया। नहीं तो आपको क्या करता है, मैनुअली जाके आपको कोई सामान चाहिए, यहां नहीं मिल रहा, दूर सिटी में मिल रहा तो 500 किलोमीटर आप बाई गाड़ी से जाओ, आपका टाइम लगेगा, वो प्रैक्टिकल हो गया, ये डिजिटल हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनियों का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। फिर फिटनेस कंपनियां जैसे हो रही हैं, जैसे आपको फिनटेक कंपनियां, ठीक है, जैसे आपको अगर पेमेंट करनी है किसके थ्रू, डिजिटलाइज करनी है तो पेमेंट होगी, तो उस हिसाब से जो फिनटेक कंपनी है उनका भी डेवलपमेंट होगा ही होगा। इसी हिसाब से टेलीकॉम कंपनियां हैं, रिलायंस, जियो, एयरटेल, इनका भी होगा। आप इनके नेटवर्क यूज कर रहे हो, सिम यूज कर रहे हो, उनके नेटवर्क के थ्रू आप वो चीजें प्रोसेस कर रहे हो, तो इनका भी उसमें, मतलब किसी भी एक थीम, विचारधारा, भविष्य जो भी है इस चीज को लेके, जैसे ईवी का हो गया या इसका अपना डिजिटल इंडिया का हो गया, इस टाइप का जो भी थीम होता है अगर उसको लेके चलते तो उससे रिलेटेड जो भी कंपनियां हमारे इंडिया के अंदर हैं जो उस सेगमेंट के अंदर अपनी जो बिजनेस है उसको परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, तो उनका बिजनेस 101% बढ़ेगा तब जब वो थीम चल रही हो या भविष्य उस थीम का हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा थीमेटिक इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है, फिर आप बोलते हो, बोला सर आपने बताया था उसमें तो इन्वेस्ट किया था, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। वो थीम जब थी नहीं तो आपने इन्वेस्ट क्यों किया? फिर आपने रिसर्च किया कि आपने नॉलेज क्या लिया, आपसे एक सिंगल वर्ड सुन लिया, थीमेटिक इंडेक्स, इन्वेस्ट कर दो, आपने कर दिया, उसके अंदर 50 चीजें भी बताई, वो भी तो देखनी चाहिए ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें सारी चीजें आ गई, लॉजिस्टिक कंपनी आ गई, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब इसके मैं बेनिफिट बताता हूं, जो थीमेटिक इंडेक्स है इसके फायदे क्या है, फायदे बताता हूं। इसके फायदे ये हैं, एक तो टारगेटेड एक्सपोजर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर है ना उनका किसी थीम के अंदर इन्वेस्ट करने का जिन पर भी विश्वास करते हैं, मतलब थीमेटिक इंडेक्स के अंदर जो भी इन्वेस्टर हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारे इंडिया के भी हो गए और विदेश के भी हो गए, ठीक है। मैं पर्सनली जहां तक चीजें देख रहा हूं, अगर 100 में से 91 पैसा अगर लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में और कोई विदेश की कंपनी अगर पैसा कमा के जा रही है आपसे, इसका मतलब क्या है कि आपके खुद की देश की इकोनॉमी, आपका खुद का जो देश का, कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है, आप खुद ही नहीं समझ रहे हो, आपसे ज्यादा तो दूसरे लोग समझ रहे हैं उसको, ठीक है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं। इससे पीछे जो चीज डाली मुझे तो वो चीज लगी, ठीक है दोस्तों, आपको कितनी लगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लगी वो। और वो लगी उसके पीछे रीजन ये था, हमारी अवेयरनेस, हमारी एजुकेशन एकदम जीरो, ठीक है, बनी बनाई बातों पे हम भरोसा कर लेते हैं, इसलिए हम इतना नुकसान खा लेते हैं। क्यों ना हम अपने आप को थोड़ा अप टू डेट कर लें, ठीक है। फाइनेंस के लिए जितनी हमारी एजुकेशन, हमारी जॉब, हमारी बच्चों की एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जरूरी, अलबत्ता उससे कहीं ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल अपने आप को नॉलेज देना, अवेयर करना, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना, ये चीजें उससे ज्यादा जरूरी है। तो जब बच्चे का सेशन या आपका सेशन कंप्लीट होता है, या छुट्टी पे होते हो या फ्री टाइम होता है, कहीं भी आप जाके टाइम स्पेंड करते हो, तो उसकी बजाय 1 घंटा डेली इस टाइप का कोई अच्छा चैनल हो जिसपे फाइनेंस से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस, ये बात याद रखना, आप फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हो हमेशा स्टार्टिंग से लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने बच्चे को आप नर्सरी क्लास में एडमिशन कराते हो, 10th में नहीं करा सकते। सेम चीज बता रहा हूं, ये फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिक से सिखाओगे तो कम से कम आपने जो चीजें फेस की, हमारे आने वाली जनरेशन वो चीजें फेस ना करें,
यही हमारा विजन है। हमारा विजन फाइनेंशियली एजुकेशन, ठीक है, हमारा विजन ये है, हम फाइनेंशियली एजुकेशन हर एक उस पर्सन को करेंगे जो किसी वजह से या फाइनेंस पैसे की वजह से वो नॉलेज नहीं ले रहा है, या उसको पता नहीं रहा है, या उसको ये मालूम नहीं है कि हमारा जो देश का जो इकोनॉमी है, जो देश आगे बढ़ रहा है, जो स्टॉक मार्केट उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हमारी इकोनॉमी, हमारी देश की ग्रोथ है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? किसी भी कंट्री की, उसका स्टॉक मार्केट। ठीक है, कहीं भी आप देखना, अगर कोई देश बर्बाद हो गया तो उसका जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश हो गया। इसलिए हर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट, तो उसके बारे में जान लो, क्योंकि आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, वो अकेला आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अभी इसके बेनिफिट की बात करते हैं। तो बेनिफिट आपको बता दिया, इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जब तक कि उस थीम का ट्रेंड चल रहा है, अभी चल रहा है, आज चल रहा है, आगे चलने वाला है, तब तक आपका पैसा बहुत बढ़िया बनने वाला है। ठीक है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल वो तो है ही है। ठीक है, आपकी जो पैसे की ग्रोथ है वो तो होनी है उसके अंदर। अगला, बियॉन्ड ट्रेडिशनल डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर सबसे चीज क्या होती है? सेक्टर या मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन से परे भविष्य की कहानियों से विविधता प्रदान करता है। इस चीज का मतलब समझे? अब इस चीज का मतलब मैं बताता हूं कि कोई भी जैसे सेक्टर होता है या मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां होती हैं, जिस हिसाब से उनको वेटेज इंडेक्स में दिया जाता है, जो कि पीछे से काफी समय से बार बार रिपीट करता बोलता हुआ आ रहा हूं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है सिर्फ एक थीम पे है, ना कि मार्केट कैप के हिसाब से, ना कि सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, किसी भी सेक्टर वाइज इंडेक्स अलग चीज है, अलग विचारधारा से बने होते हैं वो। ये जो थीमेटिक इंडेक्स है ये एक अलग विचारधारा के साथ बना है। स्मार्ट बीटा इंडेक्स था, वो एक अलग विचारधारा के साथ बना हुआ है। आपकी क्या विचारधारा है? आपको किस इंडेक्स के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट करना अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है पैसा बनाना, जो कि हर इंसान को लगता है। वो तभी बनेगा जब फाइनेंशियली एजुकेशन आप ले पाते हो। ठीक है, तो इसका अगला बेनिफिट आपको क्या होगा? इसमें ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड आपको चीजें पता लगी। जैसे एक्टिव फंडों की तरह केंद्रित होते हैं, ये नियम आधारित होते हैं, वो जो निवेशकों को यह समझने में मदद करते हैं कि इंडेक्स में क्या और क्यों शामिल है। मतलब थीमेटिक इंडेक्स के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर विचारधारा के अनुसार किसी कंपनी को शामिल किया जाता है, तो आपको ये पता होता है कि इस कंपनी को क्यों इसके अंदर शामिल किया गया है, इसीलिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। ये चीज भी आपको मालूम होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है लोअर कॉस्ट। इसके अंदर सबसे मेन चीज होती है, कहीं भी कुछ ही पैसा लगाते हो, अपने एक्सपेंसेस पक्का देखना है। इसके अंदर क्या होता है? म्यूचुअल फंड या आप ईटीएफ के थ्रू इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, खरीदने का तरीका एक बार पहले मैंने वीडियो में कुछ 2-4 टिप्स बताए थे, वो चीजें ध्यान में रखते हुए आप एक बार खुद का दिमाग लगा के चीजें देख सकते हो। ठीक है, खुद के माइंड के, खुद के रिसर्च के हिसाब से मैंने कुछ आइडियाज दिए थे उस टाइप से। इसमें लोअर कॉस्ट क्या होता है? जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो कम होता है। बाकी और जो इंडेक्स होते हैं और जो ईटीएफ म्यूचुअल फंड होते हैं, अलग अलग सेक्टर वाइज भी होंगे, पर्टिकुलर भी होंगे, उनके तुलना में थीमेटिक के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जैसे कि स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर भी एक्सपेंस रेशियो कम था। ठीक है, तो अब इसके सामने जो चैलेंज है, आपने थीमेटिक इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करने का मन तो बना लिया, लेकिन उसके लिए कुछ चैलेंज और कुछ रिस्क भी होते हैं, वो चीज भी माइंड में पक्का रखना है। ठीक है, किसी भी इंडेक्स हो, लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा और बुरा दोनों चीजें होती हैं, तो दोनों चीजों की रिसर्च करके ही आगे बढ़ना चाहिए। सिंगल अच्छा ही देख के कभी नहीं बढ़ना चाहिए, पक्का मार खा जाओगे। ठीक है, तो इसके जो रिस्क है उनके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है? थीम ओवरलैप। मतलब आज जो थीम चल रही है, अगर वो थीम कल को नहीं रहती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा वहीं का वहीं रुक सकता है। ठीक है, उसके ऊपर जिस उम्मीद से आपने, जिस रिटर्न की उम्मीद से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज भी दिमाग में सेट रखना कि क्या ये जो थीम आप
चुन रहे हो, इस थीमेटिक इंडेक्स के अंदर आप पैसा लगा रहे हो, क्या वो इंडेक्स के अंदर जो कंपनी है वो एक्चुअल में भविष्य के अंदर बढ़िया परफॉर्म करने वाली है? क्या वो विचारधारा आगे भी ऐसे ही रहने वाली है? ये चीज री वेरीफाई डबल डबल वेरीफाई करते रहना। ठीक है, जब आपको इस टाइप का ट्रेंड कुछ लगे, पर्सनल सजेशन यहां पे आता है, वो ये है कि जब आपको ऐसा कुछ भी लगे या अनुभव हो तो अपना प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट। ठीक है, जब वो थीम डाउन पड़ती लगे या आपको लगे कि हाँ चीजें समाज में चेंज हो रही हैं, या हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबली जो चीजें चल रही हैं वो उनमें चेंजिंग आ रही है, तो उस हिसाब से अपने आप को अपडेटेड अगर नॉलेज आप लोगे तो आपको खुद आप ये बोलोगे कि हाँ मुझे अब निकल जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो चैलेंज है, दूसरा रिस्क है, वो क्या है? पॉपुलर थीम का अति मूल्यांकन। मतलब अगर कोई थीम आज है, ईवी का जैसे थीम है, तो सब लोगों को पता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता लग गया आप अकेले करोड़पति बन जाओगे। हर पर्सन जो एजुकेटेड है या जिसने एक ये भी सुन लिया ईवी का ट्रेंड है, स्टॉक में पैसा लगा दो, जिसको पता है वो तो थीमेटिक में लगाएगा, नहीं तो कुछ कंपनियां ढूंढते फिरेंगे लोग। ठीक है, लेकिन कुछ ने थीमेटिक में लगा दिया और मैक्सिमम लोगों ने लगा दिया, तो उस टाइम पर क्या होगा? वो जो कंपनियों का जो प्राइस है ना वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। मतलब उस कंपनियों ने एक्चुअल में जितनी ग्रोथ नहीं की, जितनी जनता ने उस विजन को लेके उनमें पैसा लगा दिया, जिससे क्या है, एक्चुअल जो प्राइस है उससे कहीं ज्यादा उसका प्राइस चढ़ जाएगा। उसके बाद में जब कंपनी उस थीम के अनुसार अपने आप को डेवलप करेगी तो उसमें उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जितनी ग्रोथ की आपने उम्मीद की थी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ थीम के ऊपर पैसा लगाया, रिसर्च पे पैसा नहीं लगाया। उस स्टॉक का, शेयर का आपने उसका फेस वैल्यू नहीं देखा, उसका जो पहले क्या प्राइस चल रहा था, आज क्या फंडामेंटल टेक्निकल क्या उसका प्लान है, क्या विजन है, कंपनी का खुद का विजन क्या है, क्या एक्चुअल में कंपनियां उस विजन को फॉलो कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप अकेले ही विजन बना के बैठे और कंपनियां उस विजन से ना चल रही हो? कौन सी कंपनी? जो उस थीमेटिक इंडेक्स के अंदर है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इस इंडेक्स के अंदर पूरी रिसर्च के बाद ही उस कंपनियों को शामिल किया जाता है, लेकिन फिर भी रीवेरीफाई पक्का करना है क्या और क्यों। क्या मैं इसमें पैसा डालूं, और डालूं तो मैं क्यों डालूं? ये चीजें आपको पक्का देखना, पक्का सोचना है। अगला इसमें जो रिस्क है उसकी बात करता हूं, थीम पकड़ना। ये आपको मैंने बता दिया, कोई भी थीम होती है, किसी भी चीज का ट्रेंड होता है, उसका एक अंत जरूर होता है। वो जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं जाके खत्म होता है, वहां से चीजें फिर और अलग ट्रेंड में चलती हैं। ये चीज का ध्यान रखना, जब ऐसी कुछ भी चीजें होती हैं अपने आप को एजुकेट करते रहना। ऐसा कुछ भी लगे तो अपना पैसा निकाल लेना है, जितना रिटर्न आपने कमा लिया वो आपका। ठीक है, ये नहीं लेके बैठना कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब सारी दुनिया झूठ बोल रही है। क्योंकि सारी दुनिया को देख के, ग्लोबल मार्केट को देख के तो जब आपने थीम के अंदर पैसा लगाया था ना, जब ग्लोबली चीजें चेंज हो रही हैं तो क्यों ना आप अपने आप को भी चेंज करो, अपना जो पैसा आपने इन्वेस्ट करके निकाल के दूसरे में लगाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड या एटीएम में पैसा लगा दिया और लॉन्ग टर्म का नाम के नाम से आप बैठे रह गए और चीजें चेंज होती रही, आपको पता ही नहीं। आपको यही नहीं पता कि आपका म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो है क्या, और एक्चुअल में नहीं पता होगा, क्योंकि आपने उसकी रिलेटेड जो भी फैक्ट शीट और भी दो तीन चीजें आपने नहीं पढ़ी, जो कि पीछे मैं बता चुका हूं। अगला रिस्क उसके अंदर क्या है? लोअर लिक्विडिटी। ठीक है, ये चीज तो जेन्युइन है। कुछ नई या विशिष्ट थीम से जुड़े शेयरों में पारंपरिक शेयरों की तुलना में कम लिक्विडिटी हो सकती है। किसी भी थीम से रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जो नॉर्मली जो है निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी तुलना में यहां पे लिक्विडिटी कम होगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब मेरे से ये मत पूछना कि सर लिक्विडिटी क्या होती है, बहुत पहले बहुत अच्छे से डिटेल से डीपली बता रखा हूं, एक एक वर्ड का मतलब हर बार नहीं बता सकता दोस्तों, वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही है। मेरा मकसद है वीडियो के साथ में नॉलेज देना, इतना नॉलेज नहीं देना कि एक ही वीडियो वाली बात हर वीडियो में रिपीट करता रहूं। अगला रिस्क क्या है? फेड इन्वेस्टिंग रिस्क। इसमें क्या आता है, जो भी इन्वेस्टर होते हैं कभी कभी
अस्थायी फेड या सनक पर आधारित थीम में निवेश कर देते हैं जो कि टिकाऊ नहीं होती, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। थीम वही होनी चाहिए जो ग्लोबली या एक्चुअल में चल रही है, कंपनियां उस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ऐसा ना हो कि खुद की बनाई हुई थीम पे पैसा लगा दो, अपनी मर्जी से थीम बना ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिस्क है उसकी बात करता हूं, सेक्टोरियल एकाग्रता का जोखिम। इसके अंदर क्या होता है, भले ही कोई थीम कई सेक्टर को कवर करती हो, लेकिन कई बार थीम में एक या दो सेक्टर का दबदबा हो सकता है। ये बात सही है। जब कोई भी विजन चलता है, जैसे ईवी का विजन है, ठीक है, उसके अंदर फिक्स कंपनियां होगी, फिक्स सेक्टर होंगे, तो वो बहुत तगड़े परफॉर्म करेंगे थीम के साथ में। लेकिन जो ही थीम चेंज होगी तो वही सेक्टर दम दे नीचे भी आ जाएंगे, ठीक है, एकदम। तो इस चीज का भी आपको, इस रिस्क का भी आपको ध्यान रखना है। अब टाइमिंग इज क्रूशियल, आपको बता दिया, हर चीज का एक समय होता है, ठीक है। आज अब हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे भारत में अपना एनएससी है, अन्ना इंडेक्स है, ये कई थीमेटिक इंडेक्स विकसित किए हैं, जो कि फॉर एग्जांपल आपको आगे को अभी मैं दिखाने वाला हूं, वो आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। ये कुछ थीमेटिक इंडेक्स हैं जो कि इंडिया के अंदर अभी आपको लग रहा है कि हमारा विजन ये चीज है, इसमें हम इन्वेस्ट करें। अगर कोई थीम ऐसी बन रही है, आपको पता है ग्लोबली भी चल रही है, लेकिन मार्केट या कंपनी जो उस थीम को फॉलो नहीं कर रही है, तो वहां पे आपको उस थीमेटिक का इंडेक्स नहीं मिलेगा। वहां आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, हर सेक्टर से उस कंपनी को उठाना है, उसका वेटेज को उठाना है, उसकी बैलेंस शीट को देखते हुए फिर अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे आपको अपनी रिसर्च पे आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया। अभी जो थीम चल रही है उसका जो इंडेक्स बने हुए हैं, जैसे निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, हेल्थ के सेक्टर में जो थीम है, आगे आगे वो चीजें बढ़ती जाएंगी। हमारी जो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बीमारियां भी आ रही है, लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं, तो हेल्थ सेक्टर का हर उसके अंदर कंपनी होगी, मेडिसिन की अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग कंपनियां, सारी इस सेक्टर के अंदर, इस थीमेटिक इंडेक्स के अंदर वो सारी कंपनियां ऑलरेडी इन्होंने ले रखी हैं, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकायदा उसके अंदर वेटेज को ध्यान में रखते हुए। कंपनी का जो एक्चुअल फंडामेंटल टेक्निकल और बैलेंस शीट है उसको देखते हुए इन्वेस्ट करना है, वो रिसर्च पक्का करना है। नहीं आता, आगे चैप्टर आने वाले, बहुत डिटेल से चीजें आप लोग सीख सकते हो। अगला है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, ये चीजें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, निफ्टी कंजर्वेशन इंडेक्स, निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स, जिसपे हमने बात किया था, ठीक है। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि थीमेटिक इंडेक्स के अंदर आधुनिक निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आजकल नॉर्मली जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जब कोई भी थीम चलती है, ठीक है, उसके अंदर पैसा लगाते हैं। तो उस थीम के अंदर पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड पता होता है। तो दोस्तों नॉर्मली जो हमारा ट्रेंड चलता है ना, उस ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि अगर कोई थीम चल रही है तो हर जो उसमें इन्वेस्टर होता है अपने आप को एक एज ए इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोचता है, ठीक है। इसका जो संक्षिप्त विवरण है वो वही है जो पीछे आपने वीडियो में देखा, कोई अलग से कुछ भी नहीं है। हालांकि इस पे डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है, आप वो चीज स्क्रीन पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इंडेक्स मैंने आपको बता दिए, बाकी अपनी खुद की रिसर्च पक्का करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हालांकि ये दोनों है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स और थीमेटिक इंडेक्स मेरे फेवरेट है रिसर्च करने के बाद, ठीक है। अगर मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं हमेशा अपने रिसर्च पक्का करना। अगर आपको ये इंडेक्स अच्छा लगा हो या रिसर्च आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको इसमें सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू है या प्रॉब्लम है, तो आप पर्टिकुलर उस चीज का नाम लिखो, आपका प्रॉब्लम, नीचे मैं उसका डिटेल से रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको और डिटेल से समझना है तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।